ये सोशल मीडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमान समाज के बारे में जो हेट्रेड कैंपेन जो चल रहे हैं पिछले कई साल से, उस पर कम्युनिटी का जो इम्पैक्ट हुआ है, जो रिफ्लेक्शंस है, एक्सपीरियंसेस है, ये ऑनलाइन से ऑफलाइन तक के जो वायलेंस बढ़ा है हमारे समाज में, और उसके मामले में सरकार, पुलिस, मशीनरीज़, जुडिशल, मीडिया सब खामोश है। इसलिए वो इसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई और फिल्म बनाई गई, और ये रिपोर्ट में यही बताने की कोशिश थी कि सोशल मीडिया जो एक इंफॉर्मेशंस, एक नॉलेज का टूल्स है, जो हर इंसान को अपना हक है कि उसका इस्तेमाल करे, उसका फ़ायदा ले, उससे जानकारी ले। लेकिन ये सब कुछ हिंसा में बदल गया है पिछले कई साल से, और लोग बहुत ही भद्दी भाषा, बहुत लोग ही मुस्लिम समाज को इतना गिरा कर, इतना तंग नज़र से बात करना, औरतों के बारे में इतना हिंसात्मक बात करना, समाज के बारे में इतना हिंसात्मक बात करना, ये जो किया गया है, ये उसके बारे में जो बहुत ही गंभीरता के सवाल है। और ये रिपोर्ट और फिल्म इसलिए रिलीज़ की गई ताकि लोगों को मालूम हो सके। ऑफ कोर्स लोग जानते हैं, लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं लोग, लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट के तौर पर कि कितना वायलेंस है, और इस वायलेंस के अगेंस्ट में हमें कैसे हमें काम करना चाहिए, और स्टेट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सोसाइटी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक समुदाय को लगातार टारगेट करके उसे हर तरीके के, चाहे वो ज़मीन के सवाल, चाहे वो प्यार के सवाल, चाहे वो आवाज़ बोलने के सवाल, हर जगह पे टारगेट करते रहना, जैसे लगता है कि मुसलमान इस देश का सिटीजन्स ही नहीं है। उस तरीके का जो एक बायसेस है, उसको उजागर करने की कोशिश इस रिपोर्ट और फिल्म के ज़रिए की गई है। ये बात यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि जो यहाँ पे हर धर्म के लोग आए, इसलिए क्योंकि बेबाक हर धर्म, हर जाति के लोगों के साथ काम करता है, वरना इस कमरे में सिर्फ वही धर्म के लोग नज़र आते थे जिसके बारे में रिपोर्ट कही गई है। तो इस कमरे में जो वो सभी साथी थे जो मानते हैं कि इस देश में जो कुछ हो रहा है, जो हिंसा है, जो डिस्क्रिमिनेशंस है, वो गलत है, और इसलिए सरकार भी बदलनी चाहिए और ये गलतियाँ दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो सोच रखने वाले इस कमरे में लोग आए थे, और इसी सोच वाले लोगों के साथ में बेबाक का एंगेजमेंट है, बेबाक का काम है, बेबाक की अपनी एक इंटरेक्शंस, एक स्पेस है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा नहीं मानते कि इस देश में सिर्फ एक और एक समुदाय के ऊपर टारगेट हो रहा है, पर हाँ, ये तो हो रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम सबको, किसी भी समुदाय के ऊपर टारगेट हो रहा होगा तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, और इस देश की जो राइट विंग्स आइडियोलॉजी है, इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों पर होने वाले, मुसलमानों के मर्दों के बारे में उसकी जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जाती है, वो जो है सोच है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसलिए इस कमरे में जो लोग थे वो उसी सोच के साथ जुड़े हुए और भी थे, और ऐसे और उस तरह के भी लोग थे जो बदलाव लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मैं किस तरीके से आप लोगों में अवेयरनेस करेंगे और बदलाव लाने के लिए? देखिए, ऐसा नहीं कि ये आज की रिपोर्ट है और रिपोर्ट से अवेयरनेस तो नहीं आती है। रिपोर्ट एक मुद्दा होता है लोगों तक जाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लेकिन हम बहुत तरीके से, अलग अलग जगह से तरीके से हम अवेयरनेस का काम करते रहते हैं, और ये अवेयरनेस जारी रहेगा, सिर्फ ये आज की मीटिंग तक महदूद नहीं है। ये इस्लामी फोबिया का जो मामला देखा जाता है, ये बहुत बड़ा पावर, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, कहीं न कहीं छुपी हुई। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, ये इंटरनेशनल है, ये ग्लोबल है। ये इस्लामोफोबिया एक बहुत ग्लोबल इश्यूज़ है, इसलिए गाज़ा के बारे में क्यों नहीं कोई बात किया गया है ना, फ़िलिस्तीन के बारे में क्यों नहीं किया? तो ये इस्लामोफोबिया एक ग्लोबल इशू है, और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस्लामोफोबिया बहुत आसानी से टारगेट होना, और आसानी से किसी के भी पॉलिटिकल के प्लेट में आके वो सज जाना, और उसी के बेस पर वो अपने राजनीति तैयार करते हैं। और इसलिए इस इस्लामोफोबिया का जो आइडियोलॉजी है, उसके ख़िलाफ़ हमें काम करना और लड़ने की ज़रूरत है, और उस रिपोर्ट उसका एक हिस्सा है।